देखो, एसिड बेसिस सॉल्ट का एसिड बेस इंफॉर्मेशन देख लिए। और अगले दिन से हम लोग क्या पढ़े नेक्स्ट क्लास से कैसे समझना। देखो एसिड बेस हमारे पास अवेलेबल होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग पहला क्लास में इंडिकेटर्स पे चेक किए थे, डिफरेंट इंडिकेटर का यूज करके देखे थे कौन एसिड है कौन बेस है। उस क्लास को हम छोटा रखे इस वजह से क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर, ठीक है। मेरे क्वेश्चन तुमको मिल सकता है। और कहा कि साइंस के जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, साइंस से 20 नंबर ऑब्जेक्टिव तो होंगे ऐसे भी में, तो ये सब चीजों में काम आएगा जो हम छोटे छोटे बात बता रहे हैं। तो इसको ध्यान देके चलना। सब्जेक्टिव तो लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में एक सही तो सही नहीं तो गलत हो जाएगा। इंडिकेटर्स का पहला क्लास हुआ था, ठीक है। मतलब पहला क्लास में हम लोग इंडिकेटर्स का यूज करके एसिड और बेस को पहचाने थे। और अब यहाँ से जो भी क्लास होगा ना, यहाँ पर हम लोग डिफरेंट केमिकल्स का यूज करके एसिड और बेस को पहचानेंगे, ठीक है। हमारे पहले ऑब्जेक्टिव इतना नहीं था, पहले 4-5 मिनट वाला पेड़, पहले वन वर्ड क्वेश्चन ही आता था 10 मिनट का, बस ऐसे 10 मिनट। देखो अभी जो दूसरा टॉपिक है तुम्हारा, हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद मेटल। ये आज का टॉपिक है, हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद मेटल। यहाँ से पहला क्लास में क्या था, पहला क्लास में था कि इंडिकेटर्स के साथ एसिड बेस पहचानना। अब हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स, मतलब केमिकल रिएक्शन करवा करवा के हमको पहचानना होगा कौन एसिड है कौन बेस है। जैसे पहले कौन है हमारे पास, मेटल। मतलब हम लोग एक बार एसिड के मेटल के साथ भेजेंगे, एक बार एसिड को बेस के साथ भेजेंगे, ठीक है। एसिड विथ मेटल एंड बेस विथ मेटल, दोनों के साथ क्या बनता है प्रोडक्ट्स, उसको याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर से तुमको केमिकल रिएक्शन आना चालू हो गया। तो पहला चैप्टर के जितने केमिकल रिएक्शन हैं उसमें हम सब में एक थीम बताते थे। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थीम ऐसे चलता है, एक चीज दो में डिस्प्लेसमेंट आता था, डिस्प्लेसमेंट कैसे चलता था, ऐसे डिस्प्लेसमेंट का हर रिएक्शन का एक थीम है, बोले तो उसका एक स्ट्रक्चर है। और तुम रिएक्शन को स्ट्रक्चर के साथ जाओगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। फिर से इस चैप्टर में रिएक्शन पार्ट स्टार्ट होने वाला है। टॉपिक भले रहेगा कि एसिड को केमिकल रिएक्शन करवाना मेटल के साथ और बेस को केमिकल रिएक्शन करवाना मेटल के साथ, बट हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हम रिएक्शन सीखे। दूसरा चैप्टर का रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, तीसरा चैप्टर में फिर से रिएक्शन आएगा, एंड 1, 2 और 3 तीनों चैप्टर एक जैसा रिएक्शन के पर्पज से, ठीक है। और ये तीनों चैप्टर पढ़कर तुमको रिएक्शन बनाने आ जाने चाहिए, ठीक है ना। तो हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद मेटल, सब अपना बुक ओपन कर लो, बुक ओपन करो एक्टिविटी नंबर 2.3 पर, ठीक है। देखो ये जितने भी है ना ये सब टॉपिक्स, ये सब टॉपिक्स को प्रैक्टिकल करके पढ़ाना होता है। तो अपना स्कूल में समझ ही सकते हो पढ़ाई प्रैक्टिकल कितना होगा। तो प्रैक्टिकल करके पढ़ाने का मतलब क्या होता है, सीधा समझते हैं प्रैक्टिकल के बेसिस पे। एक्टिविटी नंबर 2.3 में क्या कर रहा है, एक टेस्ट ट्यूब में कुछ तुमको येलोइश लिक्विड दिख रहा हो, क्या है देखो उसमें सही से लिखा है, उस टेस्ट ट्यूब में क्या लिखा है वो येलो लिक्विड पर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 है, यही है ना सल्फ्यूरिक एसिड। तो कैसे लिखा है, डाइल्यूट के रूप में, ठीक है। कैसे लिखा है, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब, डाइल्यूट का मतलब हो गया एसिड थोड़ा कम है, पानी ज्यादा है। मतलब 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम एसिड और 100 ग्राम पानी में 30 ग्राम एसिड, ये डाइल्यूटेड, ये कंसंट्रेटेड है। इसके मुकाबले कोई किसी का मुकाबले होता है, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड को किसी के मुकाबले होता है। फिलहाल के लिए याद रखिए कि कम है, क्या है इसमें कम है। तो ऐसा ये जो भी रिएक्शन है ना, ये सब लेबोरेटरीज में पहले से करके देखा गया, बिल्कुल ट्रस्टेड है और ट्राइड है ये सब। मतलब पहले से कोई किया है तब जाके ऑब्जर्वेशन हमको दिया, ये हम लोग नहीं कर रहे। अगर हम डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेट कर दे तो मे भी रिजल्ट चेंज हो सकता है। तो हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जो हमको पढ़ाया जा रहा है वही हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और चेंज करना है तो हमको रिएक्शन करके देखना पड़ेगा। ये सब जो रिएक्शन है सब करके देखा गया तब जाके बुक में लिखा हुआ है। तो इसमें लिया गया एसिड के रूप में क्या, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, और उसके अंदर डाल दिया गया है जिंक ग्रेनुअल्स। जिंक ग्रेनुअल्स बोले तो जिंक एज ए मेटल, जिंक को किस रूप में लिया गया, मेटल। लैब में देखोगे तो जिंक का मेटल आता है, मतलब ढेला ढेला सा रहता है, ठीक है। और ये बोतल में तुम्हारा
एसिड रहेगा, उसको टेस्ट ट्यूब में निकाल लिया, थोड़ा सा जिंक ग्रेनुल्स निकाल लिया, उसको छोड़ दें कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए छोड़ें तो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, कुछ देर के छोड़ें तो क्या रिएक्शन हो जाएगा। तो रिएक्शन हो जाए तो क्या बनेगा, पहले हमको जो चल रहा है मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड क्या देता है, तो ये बनाता है मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस। ये इसका स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ये इसका क्या है स्ट्रक्चर। मतलब कभी भी तुमको मेटल दिखे, कभी भी तुमको क्या दिखे मेटल, जैसे एग्जांपल ही लेके चलते हैं, जिंक मेटल है, उसको डाल रहे हो कहाँ एसिड में, H2SO4 एसिड जो कि लिक्विड है, और ये डाइल्यूटेड ले लेंगे, डाइल्यूटेड। ठीक है, तो दिख गया रिएक्शन अपने आप। अब इस रिएक्शन को तुमको करवाने को बोलेगा, तो कर देंगे सीधा। क्या करवाना होगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हर एक चीज पर ध्यान दें। क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इस स्ट्रक्चर को अगर हम याद रखते हैं तो ये स्ट्रक्चर ये लिखा जाएगा रिएक्शन अपने आप, खाली बच रहा है कौन, मेटल सॉल्ट। अब मेटल सॉल्ट का नाम देना सीखना होगा हमको। ठीक है, देखते कैसे, ये क्या है, ये है एसिड। एसिड में हमेशा दो चीज होता है, एक हमारा पॉजिटिव आयन रखो जगह, नेगेटिव आयन। सल्फेट का कितना माइनस होता है, 2 माइनस, वैलेंसी के साथ H+1 हो गया, 1 वैलेंसी, और ये SO4 2 माइनस, 2 वैलेंसी। हर एक एसिड में H दिखेगा, एक हमारा पॉजिटिव आयन कटायन, एक हमारा नेगेटिव आयन, याद रहेगा। इसमें से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये दर्शाता है क्या चीकू, ये दर्शाता है कि कोई एसिड है ना, और ये दर्शाता है उसको, उसके एसिड फैमिली को। ये किसको दर्शाएगा, उसके फैमिली को। ठीक है, तो जो नेगेटिव आयन है वो क्या दर्शाता है, उसके फैमिली को, और H+ दर्शाता है कि एसिड है ना। तो रिएक्शन में यहाँ जो बनेगा ना, यहाँ पर मेटल सॉल्ट में मेटल का नाम कौन है, Zn, और सॉल्ट में एसिड का फैमिली कौन है, SO4। अब वैलेंसी अरेंज कर लो, इसका वैलेंसी दो, इसका वैलेंसी दो, कुछ बैठाना पड़ेगा नहीं, तो बैलेंस है अपने आप, अगर नहीं रहता तो बैठाना पड़ता। ठीक है, ये बनेगा एक्वस फॉर्म में। तो देखो ये रिएक्शन कैसे हो गया, अगर हमको मेटल सॉल्ट लिखने आएगा, मेटल सॉल्ट कैसे लिखाता है, मेटल का नाम और एसिड का फैमिली, एसिड का फैमिली नेगेटिव वाला निकालने आएगा, उसको पुट कर देंगे, बन जाएगा डायरेक्ट। मेटल का नाम है, एसिड का फैमिली क्या दे देगा, मेटल सॉल्ट। तो तुमको अगर ये स्ट्रक्चर याद आएगा कि मेटल एसिड के साथ क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो अपने आप जितने भी रिएक्शन हम देंगे ना सब कर लो, इसे चेंज कर लेते हैं, रिएक्शन दे देते हैं Fe3 ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या फेरिक है, क्या है फेरिक, एक होता है Fe2, इसको बोलते हैं क्या फेरस, इसको क्या बोलते हैं फेरस। तो इसके अंदर हम लोग कोई और एसिड डाल देते हैं, मान लो HCl, HCl में H+ एसिड, और Cl क्या होगा इसका फैमिली, क्लोराइड का फैमिली। ये किसका फैमिली है, सल्फेट का फैमिली, HNO3 नाइट्रेट का फैमिली। तो ये HCl हो गया, और इसको रिएक्शन करने को बोला तो सीधा मेटल का नाम है एसिड का फैमिली, तो मेटल का नाम Fe एंड एसिड इज Cl, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 3, तो आंसर हो गया FeCl3। ठीक है, एक्वस फॉर्म में, और बाहर निकल जाए क्या, H2 गैस बाहर आ गया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन होगा कि मेटल और रिएक्शन भी एसिड के साथ ये जो स्ट्रक्चर दे दिए ना, इससे हमेशा H2 गैस ही निकलेगा, करके देखा गया था। अब बात है कि H2 गैस ही निकल रहा है, वो कैसे देखेंगे, तो ये टेस्ट ट्यूब में देख रहे हैं क्या होता है रिएक्शन। अब अपने सेटअप को देखो फिर से, इस सेटअप में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन से को पाइप निकाला गया ऐसे, और पाइप को पानी में डाला गया ना सॉल्यूशन में, तो यहाँ बुलबुला आया, बुलबुला आने का मतलब गैस निकला, पानी में बुलबुला आने का मतलब क्या, गैस निकला। अब बात है कि हाइड्रोजन गैस ही निकला, वो चेक करना होगा। तो हाइड्रोजन गैस कैसे पता चलेगा, H2 गैस ही निकला, इसको प्रेजेंट कैसे चेक करेंगे, निकलेंगे कैसे, ब्रिंग बर्निंग मैच स्टिक, नहीं ठीक है, H2 गैस ही निकला, पहले तो गैस निकला है वो पता थी, बुलबुला बबल्स आ रहा पानी में, अब H2 गैस ही निकला है वो बता रहा है ब्रिंग बर्निंग मैच स्टिक दैट बर्न विद द पॉप ऑफ सोल। हम लोग बर्निंग मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के पास ले जाएंगे, रिएक्शन हो गया थोड़ी देर बाद बर्निंग मैच स्टिक को यहाँ पर ले जाएगा, तो फटक से मतलब खुद से करेगा, मतलब पॉप ऑफ सोल निकालेगा।
और जहां पर भी पॉवर सॉल्ट निकलता है डेट मीन्स वहां पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस खुद भी जलता है ना, तो जल को ऐसा सॉल्ट देगा। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से याद रखना। अब हुआ है एसिड ऑन रिएक्शन विथ मेटल, अब होगा बेस ऑन रिएक्शन विथ मेटल। तो ज्यादातर बेसेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। एसिड ठीक है, एसिड करते हैं, दूसरा हमें दूसरा देख लीजिए, कोई और देख लो। मान लो हम ले लेते हैं सीयू मेटल को, सीयू जो कि सॉलिड में ले रहे हैं, और HCl हमारा क्या हो जा रहा है, लिक्विड में, तो एसिड ले रहा है। अगेन रिएक्शन करवाना, क्या होगा रिएक्शन, रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, याद करो पिछले क्लासेस का, पिछले चैप्टर का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हो रहा है। जिंक है हाइड्रोजन से ज्यादा आती है, देखो देखो हाइड्रोजन को हटा दिया। Fe जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को हटा दिया। ये कहीं ना कहीं फॉलो किसको कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये हाइड्रोजन, कॉपर जो होता है हाइड्रोजन के नीचे होता है, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि डिफरेंट रिएक्शन हम तुमको देंगे, तुम कर लोगे। क्यों कर लोगे, नहीं हुआ वो भी रिएक्शन है, मतलब नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं तो उस वजह से नहीं हुआ, रिएक्शन करना सीख रहे हैं ना। तो जितने तरह का हम दे देना, अभी तुमको एसिड और मेटल सब कर लोगे, तुमको हम ये स्ट्रक्चर बता। बट बेस के साथ ऐसे बात नहीं, बेस ऐसे के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ कुछ कर जाते हैं, एक आध दो करेंगे तो करेंगे, नहीं तो कोई नहीं करता। ठीक है, एक तुम्हारे बुक में दिया है तो एक ही हमको पढ़ना होगा। ठीक है, एक दिया कौन सा, NaOH, NOH एक्वस के फॉर्म में। NOH क्या है, बेस है ना, और इसको रिएक्ट करवाया गया Zn मेटल के साथ, Zn मेटल के साथ, अभी बनेगा बेसिक सॉल्ट ही बनेगा ये। बट ये उस तरीके से नहीं बनेगा जो पहले बनता था। ठीक है, ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड, रिएक्शन नहीं करता। कुछ कुछ कर जाते हैं, तो उसको कर करके देखा गया, और देखा गया तो क्या बनाया यहाँ पे, यहाँ बनाया है Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बना देता है। तो याद रखना होगा सीधा इसको, सोडियम जिंकेट। और क्या निकलता है, ये भी निकाल देता है H2 गैस। ठीक है, एक ही तुमको बेस के साथ रिएक्शन दिया था। हाँ बेस का, एक ही तुमको बेस के साथ रिएक्शन दिया, और कोई नहीं दिया। क्यों क्यों नहीं दिया है, क्योंकि बेसेस जनरली डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड। ऑल एसिड में रिएक्ट विद द मेटल्स, ऑल एसिड रिएक्ट कर सकते, कुछ कुछ नहीं कर पाते, वो होता है रिएक्टिविटी सीरीज के कारण। बट बेसिस के साथ ऐसा हाल नहीं, बेसिस रिएक्शन नहीं करते। अब क्यों नहीं करते हैं उसका देखना होगा। तो बेसिस ज्यादातर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, मेटल के साथ। देखो बेस है मेटल के साथ कर गया, मतलब इसको देखा गया था, एक आपको दे दिया गया, एक ही बुक में तुम्हारा NCERT में दिया तो इम्पोर्टेंट ही होगा, और नहीं दिया। और भी ऐसा हो सकता है, बट ज्यादातर नहीं करता। नहीं करने के पीछे रीजन क्या, हाँ तो बेसिक नेचर नहीं करता मेटल के साथ। क्यों नहीं करता है जो बात होगा। तो यहाँ पर देखो ये क्यों कर पा रहा है, ये क्यों कर पा रहा है, क्योंकि ये H+ दे पा रहा है बाहर अच्छे से। ठीक है, ये H+ दे पाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये इसके पास H+ होता ही नहीं, ये पहले ही लैग करता है। क्या चीज, H+ आयन को ये लैग करता है, ये दे ही नहीं पाता H+ आयन रिएक्शन में, जिसकी वजह से रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। इस वजह से ज्यादातर बेसेस रिएक्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन आएगा, व्हाई डू मोस्ट ऑफ द बेसेस, ऑल बेसेस नहीं लिखेगा, व्हाई डू मोस्ट ऑफ द बेसेस, ज्यादातर बेसेस डू नॉट रिएक्ट विद द मेटल्स। तो रीजन क्या होगा, बिकॉज बेसेस lack of donating H+ वो लैक कर जाते हैं H+ आयन देने। सिंपल सा रीजन, H+ आयन नहीं दे पाता, जिसकी वजह से बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नहीं भी बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक रिएक्शन को खाली याद रखना इंपॉर्टेंट है हमारा ये, क्योंकि ये रिएक्शन बनाने को सिखा रहा है। बुक में हमारा एक ही रिएक्शन दिया है, स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए। मेटल सॉल्ट जान के क्या होता है, मेटल होता है, मेटल सॉल्ट क्या होता है, मेटल का नाम और एसिड का फैमिली, इसको खाली याद रखना। बाकी सब तो स्ट्रक्चर भाई, ये दोनों तो तुमको दिया रहेगा, तुमको दिया हुआ है। ये H2 अपने आप लिखा है, चेंज नहीं होगा, और यही नहीं खाली लिखना है। और ये लिखेंगे कैसे, मेटल का नाम एसिड का फैमिली, बार बार लिखा जाएगा। एक रिएक्शन फिर से तुम लोग करना सीख गए, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी हो रहा है, और दूसरा हमारा इस स्ट्रक्चर से भी हो रहा है। कोई और देगा सब कर लेना, खाली तुमको चेक करना हो किसको,
रिएक्टिविटी सीरीज को चेक कर लेने का, ठीक है, ये जरूरी है। तो ये जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट समझे क्या? ये सेटअप पे मत जाओ, तुमको एक रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हो सामने, H2 गैस का क्या प्रेजेंस चेक हुआ, ठीक है, याद रहेगा। इसके हिसाब से कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है, देखो इंटेक्स क्वेश्चन है पहला, उसके आगे में जो भी मिले तुमको। पहला, वाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। ब्रास और कॉपर के बर्तन में खट्टे सब्सटेंस नहीं रखने चाहिए, क्यों? ब्रास और कॉपर के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि सावर सब्सटेंसेस एक्ट एज एसिड, रिएक्शन ये वाला चालू हो जाएगा। सावर सब्सटेंसेस का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े हो ना, एसिड होते हैं। सावर सब्सटेंसेस एक्ट एज अ बेसिक सॉरी एसिडिक and if we kept in the metal vessels like brass and copper, it will get react with the metal and form metallic salt and hydrogen gas। हम लोग को खाना है खाना, नॉट मेटल सॉल्ट। हम लोग खाएंगे उस टाइम क्या? मेटल सॉल्ट, जो हमारे लिए दिक्कत है। रीजन समझ में आ रहा है? ये सब सावर सब्सटेंसेस एसिड बन जाते हैं ना, और एसिड को मेटल में तुम रख दोगे, एसिड को कहाँ रख दोगे? मेटल में, तो मेटल सॉल्ट बना देगा, और जो हमको खाना नहीं था, मे भी पॉइजनस हो सकता है उससे, तो ये ध्यान देंगे। फिर है, which gas is usually liberated when acid react with metal। तुरंत नहीं होगा, रिएक्शन करने का समय लगता है, वो टाइम लगेगा। हाँ, वो टाइम लगेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, कौन गैस निकलता है? एसिड रिएक्ट विथ मेटल, कौन गैस निकला? हाइड्रोजन। तो H2 गैस एक आंसर हुआ। फिर इसमें बोलता है इलस्ट्रेट विथ एन एग्जांपल, एक एग्जांपल से। एग्जांपल हम तुमको दो दिए, एक बुक का, एक साइड से तो दिखाएं, तो एक कर लेना, कोई भी कर लेना, ठीक है। इसको याद रखकर तुम कुछ भी सेट कर सकते हो। जैसे गलती से ये सेट हो गया तो रिएक्शन मत करवाना, फिर दूसरा सेट लो, वो हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है। बोलता है हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, इस गैस का प्रेजेंस कैसे चेक करोगे? चेक करने का ये रीजन, वी विल ब्रिंग बर्निंग मैच स्टिक नियर द टेस्ट ट्यूब, नियर द टेस्ट ट्यूब लगा लेना। वी विल ब्रिंग बर्निंग मैच स्टिक नियर द टेस्ट ट्यूब दैट विल बर्न विद द पॉप अप साउंड एंड दिस विल क्लियर दैट H2 गैस इज प्रेजेंट, ठीक है। तो यही दो क्वेश्चन हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट डे हम आएंगे दूसरे केमिकल्स के रूप में, क्या है? मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसमें भी हमारे पास कुछ ऐसा रिएक्शन मिलेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आज